बच्चे हम लोग मेगर विजन बूस्टर प्रोग्राम का पार्ट 1 डिस्कस कर रहे थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गए थे। वो क्वेश्चन हम सेक्शन सी के देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। डिस्क्राइब देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन विद सूटेबल एग्जांपल। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। एस्टिमेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल, है ना। तो इसमें हम लोगों ने क्या बताना है? डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। तो पहली टाइप हम कौन सी ले रहे हैं इसमें? वल्वेट एस्टिवेशन ले रहे हैं। व्हेन सेपल और पेटल्स इन वर्ल जस्ट टच वन अनदर, ठीक है, अनदर एट द मार्जिन, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग इट इज सेड टू बी अ वल्वेट एस्टिवेशन। ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक दूसरे से टच कर रहे हैं पेटल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेलवेट एस्टिवेशन। फॉर एग्जांपल कैलेट्रोपस, आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन बहुत सुंदर फ्लोर होता है इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज इज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन, एंड सो इन द चाइना रोज। किसमें दिखेगा आपको? चाइना रोज में दिखेगा, मार्जिन में ओवरलैपिंग दिखेगी। लेडी फिंगर एंड कॉटन, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। सी में दिखेगा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन हम पढ़ रहे हैं ना बच्चे। इफ द मार्जिन ऑफ द सेपल्स आर पेटल ओवरलैप वन अनदर, ठीक है, उनका मार्जिन एक दूसरे से ओवरलैप करेगा बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। फॉर एग्जांपल कोलाकेशिया एंड गिलमोर फ्लोर में देखने को मिलेगा। वेक्सिलरी एस्टिवेशंस क्या है बच्चे? व्हेन अ फ्लोर हैव 5 पेटल्स, ठीक है, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड overlap the other two petals wings, which in turn overlap the two smallest interior petals, that is keel. This type of estivation is known as vexillary या पेप्लिनेशिया एस्टिवेशन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो बच्चे। बता रहा है कि पॉइंट आउट, क्या करने हमने? पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे पास स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस है बच्चे? हमने यहाँ पर 3 डिफरेंस दिए हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER को कहते हैं, और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इट डज नॉट बेयर राइबोसोम। स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते हैं ओवर द सरफेस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उसकी मेम्ब्रेन पे। इट्स मेन फंक्शन क्या रहता है? इट्स मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। किसके केस में? आपके SER के केस में। बट इसके केस में क्या रहता है? मेन फंक्शन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन सिंथेसिस। इट मे बी डेवलप फ्रॉम RER, ठीक है। जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कहाँ से डेवलप होगा? RER से। इट मे डेवलप फ्रॉम कहाँ से? न्यूक्लियर इनवलप से, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन होती है वहाँ से SER डेवलप हो सकती है। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन पेरीफ्री, आउटर सरफेस पे SER प्रेजेंट होगी। इट इज़ फाउंड डीप इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास इसके सेक्शन डी के जो क्वेश्चन हैं आप लोग देख सकते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हाउ ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ATP सिंथेसिस इज अ कीमोऑस्मेटिक फिनोमिना, ठीक है। और इसकी एक इंटरनल चॉइस है। हमने दोनों के आंसर लिखे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक, सिग्मॉइड, एब्सोल्युटली एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या रहता है? तो इसके आंसर्स हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा आपके सामने है। बता रहा है कि ATP is a chemosynthetic chemosmatic process. This indicates that the movement of ions occur across a semi-permeable membrane and down an electron gradient concentration. During the light reaction of photosynthesis, ATP is synthesized. During ATP synthesis, the movement of ions occurs across the semi-permeable membrane of thylakoid. The proton pump push the ions with the help of a proton gradient. This further synthesis the ATP molecule. Since this process is chemical mediated phenomena, ATP synthesis often termed as chemoosmotic phenomena। जहाँ पर ATP प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कीमोऑस्मेटिक फिनोमिना भी बोल सकते हैं। ये डायग्राम है बच्चे आपके पास, ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये आपके पास क्या है? ये एक थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है। इस पे फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, P68 और P700, PS1 और PS2 बोला जाता है इसको। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे। इसको, इस पार्ट को हम लोग जहाँ पर H पॉजिटिव आइन कम होंगे दैट इज स्ट्रोमा, और ल्यूमन में H पॉजिटिव आइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट होगा जिसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP के साथ कंबाइन करके ATP की फॉर्मेशन करेगा। ये कीमोसिंथेटिक कीमोस्मेटिक थ्योरी है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर इसका आर पार्ट है जिसमें हमने अर्थमेटिक ग्रोथ देखनी है। अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है? इंटरनल चॉइस में इन अर्थमेटिक ग्रोथ
Meiotic cell division take place, only one daughter cells continues to divide while the other differentiate and mature. For example, root cells, root elongating at the constant rate. आपको ये देखने का ये फॉर्मूला आपको याद रखना अर्थमेटिक ग्रोथ का, जिसमें क्या होता है कि एक सेल डिफरेंशिएट होता जाता है और एक कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होता है, विच इज़ अर्थमेटिक ग्रोथ। बट जियोमेट्रिक ग्रोथ में ऐसा नहीं होता है, मतलब जो आपका कांस्टेंट रहता है वो परमानेंट सेल्स हो जाता है और मेरिस्मेटिक सेल्स आगे कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, इन जियोमेट्रिक ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, आप लोग देख लें वहाँ पे जाके। जियोमेट्रिक ग्रोथ, इनिशियली द ग्रोथ इज स्लो, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं, एंड इट इंक्रीज रैपिडली thereafter at the exponential rate, which is log phase or exponential phase. Here the progeny cells follow mitotic cell division, retain the ability to divide and continues to do so. However, with the limited supply, the growth slow down, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, स्लो डाउन टू द स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेडी फेज या स्टेशनरी फेज भी आप इसको बोल सकते हो। फिर आपका सिग्मॉइड ग्रोथ क्या होता है, द सिग्मॉइड ग्रोथ इज अ रिप्रेजेंटिंग जियोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, इट प्रोवाइड एस शेप्ड कर्व which characteristic of living organisms in natural environment. It is made up of three phase, lag, log and exponentials या stationary phase। ठीक है, ये देखो बच्चे, इस साइड हम क्या बोल रहे हैं, साइज, इस साइड हम साइज लेते हैं और इस साइज क्या हम लेते हैं, टाइम। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सबसे पहले लॉग होगा, फिर एक्सपोनेंशियल, और इसको हम स्टेडी फेज या स्टेशनरी फेज भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इन्वॉल्व द कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग ओवरऑल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है उसको एब्सोल्यूट बोलेंगे। बट रिलेटिव ग्रोथ का मतलब होता है इज द ग्रोथ ऑफ द गिवन स्टेट पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस, दैट इज पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। मतलब कब से कितनी ग्रोथ हुई है वो आपकी रिलेटिव है, जिसमें टाइम कंसिडर करेंगे। बट जो एब्सोल्यूट ग्रोथ होती है तो वो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो टोटल ग्रोथ है उसको एब्सोल्यूट ग्रोथ बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पेपर हमारा, ये जो पेपर है बच्चे हमारा ए पार्ट हमने डिस्कस किया है। अब इसी में हम लोग बी पार्ट भी डिस्कस करेंगे, विच इज़ जोलॉजी। ठीक है बेटा, अब जोलॉजी में आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं बेटा क्या है बच्चे, ये पार्ट 2 आ गया, पार्ट 135 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो गया, जोलॉजी वाला पार्ट आ गया, जिसका सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन दिए गए। हम बोल सकते हैं बच्चे रेजिडियल वॉल्यूम क्या होता है ना, एंड इट्स वैल्यू। रेजिडियल वॉल्यूम एंड इट्स वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिडियल वॉल्यूम क्या होती है बच्चे, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द एयर remaining in the lungs even after forcible expiration, this average 1100 ml to 1200 ml। ठीक है, तो मतलब ये बता रहा है कि रेजिडल वॉल्यूम फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद भी जो लंग्स रिटेन करके रखता है तो उसको हम रेजिडल वॉल्यूम कहते हैं, और उस वॉल्यूम कितनी है, 1100 टू 1200। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द ह्यूमन क्रेनियम, द ह्यूमन क्रेनियम इज मेड अप ऑफ डैश बोन, कितनी टोटल क्रेनियम बोन्स होती हैं, 8 बोन्स रहेंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बताता है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है बच्चे, जो भी लिविंग सेल्स होते हैं। एक तो बच्चे आप इसकी ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, या तो आप ये भी बोल सकते हो बेटा कि मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स, they are the building block of life and play a crucial role in the structure, function and regulation of the living system। ठीक है, जैसे बायोमोलिक्यूल को हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका बायोमोलिक्यूल। फिर बताता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू, तो इसमें आप क्या ध्यान रख सकते हैं बच्चे कि कौन से फैक्टर हैं कंट्रीब्यूटिंग टू एंजाइम स्पेसिफिसिटी। एंजाइम स्पेसिफिसिटी एक्टिव साइट शेप भी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बाइंडिंग एनर्जी भी हो सकती है, इंड्यूस फिट भी हो सकती है, पैसिव साइट्स भी हो सकती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि स्पेसिफिसिटी जो होती है जिसपे सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के बाइंड करता है वो कौन सी साइट होती है बच्चे, वो एक्टिव साइट होती है। कौन सी साइट होती है, वो एक्टिव साइट होती है। और नेक्स्ट बता रहा है न्यू सेल जनरेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितने भी सेल बने हैं पहले एक सेल